वहां पर इलेक्शंस की क्या सिचुएशन है? लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठकर हर सियासी जमात कर रही है। आपने क्या कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? शुक्रिया आदिल भाई, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। हम तो डे वन से इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारी तो एक मुतालबा रहा है हमेशा कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दो। बलूचिस्तान के अवाम को ये छोड़ दें कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे लाए, और बलूचिस्तान के जो सो कॉल ये कहते हैं इलेक्टेबल, ये इलेक्टेबल नहीं है, ये सिलेक्टेबल है। ये सिलेक्टेबलों का जंजाल छोड़ो। बलूचिस्तान में जो चल रहा है, बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों को आने दो। कागजात नामजदगी हमने दाखिल किए हैं। फिलहाल कागजात नामजदगी की हद तक तो हमें कोई मुश्किलात नहीं आ रहा है। आगे देखें कि क्या सूरत-ए-हाल होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपके एक अहम अदारे की जानिब से मेरा सिर्फ इस्लामाबाद से, इलेक्शन कमीशन से एक मुतालिबा है कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दें। बलूचिस्तान के जो जीनियन लोग हैं उनको आने दें, ताकि उनके आने से बलूचिस्तान में अमन होगा। बलूचिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसमें लेजिस्लेशन होगा। जब बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेकाम होगा। जब पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा तो वहां पे तरक्की होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें सिर्फ 16 सीटों की ऐनक से देखा जाता है। तो हमारे मुतालिबा सिर्फ एक ही है आदिल साहब कि हमें वोट का हक दे दे हमारे अवाम को। ये नहीं है कि मैं वोट किसी और को दूंगा, रिजल्ट किसी और का आ जाए।